यहां पे आप वो आईपी एड्रेस देंगे जो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस है। ओके जी, ये देखिए लॉगिन हो गया। तो मैं आपको दिखा रहा था कि दिस पीसी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जहां से पता चल रहा है कि ये पीसी जो है ये वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में है। आप अगर कभी अपने कंप्यूटर की अपने लैपटॉप की माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको यही वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट ही नजर आएगी, बिकॉज आपका कंप्यूटर किसी डोमेन के साथ ज्वाइन नहीं है। आप इंडिपेंडेंट उसको मैनेज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट उसको यूज कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर पे सिर्फ आप ही आके लॉगिन होते हैं, कोई और लॉगिन ही नहीं होता। जबकि यू नो कि लैब के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं और ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा एक ही सिस्टम पे बैठें। आप किसी भी सिस्टम पे बैठ सकते हैं। वो सिस्टम क्योंकि डोमेन इन्वायरमेंट में है तो आप अपने क्रीडेंशियल्स यूज़ करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब बेसिकली जो सर्वर साइड की आईपी की सेटिंग्स आप लोगों ने की हैं वो भी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है, एक क्लाइंट मशीन की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो सर्वर को ज्वाइन कर ले, वो नोट कर लें। सर्वर एंड की क्या रिक्वायरमेंट है, सर्वर की क्या सेटिंग्स होनी चाहिए कि इसके साथ क्लाइंट ज्वाइन कर ले। विंडोज आर प्रेस करें, ncpa.cpl, यहाँ से आपको ये तमाम जो आपके नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ताकि आईपी की सेटिंग आपको दिखा सकूँ। ये सर्वर साइड की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। पहली रिक्वायरमेंट, सर्वर का डोमेन कंट्रोलर होना ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंड रिक्वायरमेंट, आपके आपके सर्वर मशीन को जो आईपी एड्रेस है उसकी सेटिंग्स ठीक होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट, सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रीडेंशियल्स हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पासवर्ड तो हम लोगों ने मशीन जब इंस्टॉल की थी तभी सेट कर लिया था, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अगर ना होता तो हमारा सर्वर डोमेन कंट्रोलर भी नहीं बनना था। ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि एक रिक्वायरमेंट तो आपकी पहले से फुलफिल है। दूसरी रिक्वायरमेंट, डोमेन कंट्रोलर होना ज़रूरी है, वो भी बना लिया हमने। तीसरी रिक्वायरमेंट के आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस भी हमने इसको दे दिया था 10.10.10.10। इसके बगैर ये डोमेन कंट्रोलर नहीं बनना था। लेकिन यहाँ पे अब गौरतलब बात यह है कि आपने यहाँ पर अब चीज़ें नोट क्या करनी है। जो आपने सर्वर एंड पे आईपी एड्रेस दिया है, मेरे इस केस में ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए के ऊपर 8 बिट का नेटवर्क होता है, यानी कि जो 10 नंबर लिखा हुआ है ये नेटवर्क को डिनोट कर रहा है, और ये जो बाकी 3 ऑक्टेट में 10 10 10 लिखा हुआ है ये होस्ट पोर्शन है। दैट मीन्स कि मैं नेटवर्क नंबर चेंज नहीं कर सकता, बाकी होस्ट नंबर मैं चेंज कर सकता हूं अगर क्लाइंट साइड को मैंने ज्वाइन करवाना है। यानी कि देखिए, आप 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में मिलना है तो उनका जो नेटवर्क नंबर है वो सेम होना चाहिए, तब वो दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि क्लाइंट साइड पे जो आईपी एड्रेस आपने देना है उसका नेटवर्क नंबर 10 होना चाहिए, और ये जो होस्ट नंबर है जो यहाँ पे ये 10 10 10 लिखा हुआ है ये कोई भी हो सकता है, इससे एरर नहीं आएगा। आई होप के अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद सबनेट मास्क, उसका जैसे ही आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली 255.0.0.0 लिखा जाएगा। क्लाइंट साइड पे भी ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तीसरी चीज, डीएनएस सर्वर, यहां पे आप
वो आईपी एड्रेस देंगे जो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस है। बिकॉज डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डोमेन और आईपी को रिजॉल्व करवाने के लिए कौन सी सर्वर मशीन यूज होगी, आपके पास कोई सेपरेट सर्वर मशीन नहीं है, तो यही सर्वर, इसी सर्वर के अंदर आपको याद होगा जब हम डोमेन कंट्रोलर बना रहे थे तो एक ऑप्शन आया था कि बाय डिफॉल्ट ये डीएनएस वर्क करेगा। इसका मतलब है हम इसी सर्वर को एज ए डीएनएस सर्वर वर्क करवाना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप क्लाइंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका आईपी और आपकी डोमेन ये दोनों आपस में रिजॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपने अपने सर्वर का जो आईपी है वही आपने डीएनएस सर्वर का आईपी रखना है। लेकिन क्लाइंट साइड पे क्या करना है, अब क्लाइंट साइड पे अब मैं आता हूं, विंडोज आर ncpa.cpl, इसके पास जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं एक ही अडॉप्टर लगा हुआ है इसके साथ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज, ये देखें अब मैंने इसका नेटवर्क नंबर क्या रखा है 10, ताकि सर्वर और क्लाइंट आपस में मिल सकें। होस्ट पोर्शन मैंने चेंज किया है, मैंने होस्ट पोर्शन रखा है 10.10.11 का, जबकि सर्वर एंड पे क्या था 10.10.10 था। अगर सेम रखूंगा तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तब भी एरर आ जाएगा, बिकॉज कभी भी सेम डिवाइस, दो डिफरेंट डिवाइसेस को सेम आईपी नहीं दिया जाता, ये इज कॉमन सेंस, ठीक है। सेम आईडी दो मशीनों को नहीं दी जाती। ओके, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे टैब प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली 255.0.0.0 भी आ गया। अब ये देखें प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर एड्रेस, यहां अब आपने इस क्लाइंट को बताना है कि आपका डीएनएस सर्वर कौन है, यानी कि आपका आईपी और डोमेन रिजॉल्वर कौन है। तो क्योंकि हमने सर्वर को बनाया हुआ है डीएनएस, तो मैंने ये सर्वर का आईपी लिख दिया है। आप भी डीएनएस सर्वर के एड्रेस में सर्वर का आईपी लिखेंगे, और ये जो होस्ट का अपना आईपी है यानी कि क्लाइंट का जो अपना आईपी है, यहां आप होस्ट नंबर को चेंज करके लिखेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, सर्वर साइड पे के क्या सेटिंग्स करनी है और क्लाइंट साइड पे क्या सेटिंग करनी है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूं ओके। सेटिंग्स करने के बाद अब क्लाइंट साइड की क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, क्लाइंट साइड का आईपी एड्रेस जो है, उस क्लाइंट साइड का और सर्वर साइड का जो आईपी एड्रेस है उनका नेटवर्क सेम होना चाहिए, नेटवर्क नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पास सर्वर का आईपी एड्रेस होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट के डीएनएस एड्रेस में वो आईपी लिख सकें। तीसरी चीज, आपकी जो क्लाइंट मशीन है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन हो। मैंने इस टाइम विंडोज 10 को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया हुआ है, यही जरूरी है। और आपके पास इस क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ ज्वाइन करवाने के लिए सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटिव क्रीडेंशियल्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस मशीन को यानी कि इस क्लाइंट मशीन को मैंने ज्वाइन कैसे करना है। दिस पीसी राइट क्लिक किया मैंने, इस टाइम ये वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में सामने लिखा हुआ है चेंज सेटिंग्स। चेंज सेटिंग्स पे जाऊंगा, ये एक ऑप्शन आ रहा है टू रीनेम दिस कंप्यूटर और चेंज द डोमेन और वर्क ग्रुप। इस पे मैं कर दूंगा चेंज, बिकॉज मैं इसका वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट खत्म करके इसका डोमेन एनवायरनमेंट में लेके आना चाहता हूं। या मैं अपनी डोमेन का नाम दूंगा, मेरी डोमेन का नाम है जी nsa.com। अब अगर इसको ओके करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा
क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को पिंग करके देख लें। पिंग कैसे करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। मैं इस टाइम विंडोज 10 मशीन पे हूं, यानी क्लाइंट मशीन पे। सर्वर का जो आईपी था मेरा, जो कि 10.10.10.10 था, पिंग करके देखता हूं कि क्या मुझे सर्वर रिप्लाई कर रहा है। तो ये देखें 4 पैकेट्स का रिप्लाई मुझे मिला है कि आपका सर्वर आपको रिप्लाई कर रहा है। अगर आपकी आईपी की सेटिंग्स ठीक होंगी तो आपको ये रिप्लाई मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगा। दूसरा, आप पिंग करके देखें कि nsa.com, यानी कि अगर आप डोमेन से रिप्लाई लेते हैं तो क्या डोमेन का रिप्लाई आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, बिकॉज आपका डीएनएस सर्वर का आईपी ठीक है, उसने आपका डोमेन और आईपी रिजॉल्व करवा दिया हुआ है। तो इन दोनों का रिप्लाई आना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो ये क्लाइंट मशीन है ये डोमेन ज्वाइन नहीं करेगी। अब हम आते हैं वापस कि डोमेन ज्वाइन कैसे करवानी है। सिंपल, कहाँ क्लिक किया? डोमेन पे, nsa.com लिखा, ओके कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि एडमिनिस्ट्रेटिव की परमिशन आपके पास है? मैंने कहा जी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर ये सर्वर का है, बिकॉज मैं इस मशीन को सर्वर से ज्वाइन करवाने लगा हूं। उसने कहा है सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड बताएं। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं बता देता हूं। ये मेरे सर्वर का पासवर्ड था, मैंने ओके कर दिया। अगर मेरे क्रीडेंशियल्स अब ठीक होंगे तो ये मुझे मैसेज दे रहा है, वेलकम टू द nsa.com डोमेन, कॉन्ग्रेचुलेशन। दैट मीन्स कि आपकी जो क्लाइंट मशीन है उसने डोमेन को ज्वाइन कर लिया है। ओके कर दिया, ठीक है जी। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके जी, इसको थोड़ी देर लगेगी रीस्टार्ट होने में। अब रीस्टार्ट होने के बाद आपका ये जो क्लाइंट मशीन है विंडोज 10, ये डोमेन पे चली गई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही आप किसी कंप्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं तो आपका एक कंप्यूटर अकाउंट भी सर्वर मशीन पे बन जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि क्या अब जो हमने यूजर बनाए थे टॉम, जेरी, टाइगर, वो अगर इस मशीन को यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? बिफोर ज्वाइनिंग डोमेन वो यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो इसको यूज कर सकेंगे, बिकॉज आपकी ये मशीन जो है ये डोमेन इन्वायरमेंट पे शिफ्ट हो चुकी है। अब ये ऐसे ही वर्क कर रही है जैसे आप लैब में जाते हैं और कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको नजर आता है एक ऑप्शन, जो कि अभी नजर आएगा यहाँ पर भी, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं और आप लॉग इन हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें ये मशीन अब रीस्टार्ट हुई है, तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर, और ये देखें बिल्कुल नीचे बॉटम साइड पे अदर यूजर का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि जब आप लैब में जाते हैं तो आपके पास इसी तरह के 2 ऑप्शन आते हैं। अदर यूजर पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ आप अपना रोल नंबर देते हैं, जबकि मैं यहाँ पे क्या दूंगा, जो यूजर मैंने सर्वर मशीन पे क्रिएट किए हैं। मैंने टॉम क्रिएट किया था, 1 2 3 4 उसका पासवर्ड सेट किया था। तो अब मैं उस यूजर से लॉगिन होकर देखता हूँ। वो देखें मैंने टॉम की सेटिंग क्या रखी थी कि जैसे ही टॉम यूजर लॉगिन हो उसको अपना पासवर्ड खुद सेट करना चाहिए। तो अगर मैं ओके कर देता हूं तो वो कहेगा जी अच्छा जी पासवर्ड सेट करें। इसको फिलहाल करते हैं हम कैंसिल, बिकॉज मैंने जेरी और टाइगर पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। तो मैं आपको जस्ट इसको लॉगिन करवा के दिखाना चाहता हूँ। जेरी 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम जब आप सिस्टम पे लॉगिन होते हैं तो आपका जो ये क्लाइंट मशीन है आपकी एक प्रोफाइल बनाता है। या आप सब लोग इससे वेल अवेयर होंगे, बिकॉज जब पहली दफ़ा आप लैब में गए होंगे और पहली दफ़ा किसी कंप्यूटर पे बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा एक प्रोफाइल बनती है। लेकिन अगर आप दोबारा उसी सिस्टम पे अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो दोबारा ये प्रोफाइल नहीं बनेगी, फ़ौरन से लॉगिन हो जाएगा।